welcome back. Yes, I'm back. तो हार्ड टून्स यूट्यूब चैनल का आ गया है एक और नया वीडियो, करियर ऑप्शन इन इंडिया वर्सेस इंडियन पेरेंट्स। अब देखो यार, ये जो है ना करियर ऑप्शन, जब तुम्हारा 10वीं, खास करके सिटी जैसे एरिया की बात करो, खास करके मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ या सिटी से बात है, तो जैसे तुम्हारा 10वीं कंप्लीट होता है या गांव साइड में या फिर जो अपना गांव जैसा एरिया होता है, कुछ कुछ जगह पे 10वीं के बाद ही कॉलेज शुरू होता है, तो कुछ जगह पे 12वीं के बाद कॉलेज शुरू होता है। कोई भी सिचुएशन हो, सबसे बड़ा जो माइंड में क्वेश्चन होता है कि भाई हम कौन से करियर, कौन से फील्ड में, कौन से करियर में जाए, किस जगह पे जाए, अपना कहाँ पे एडमिशन कराए, कौन सा रास्ता चुने जिससे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ये सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन होता है हमारे लाइफ का। और हमें कोई गाइड करने वाला अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब खास करके जब कोई गाइड करने वाला होता नहीं है, तो हम यहाँ वहाँ कहाँ से जाके पूछते हैं, उसके बाद हम जाके किसी ऑप्शन पे जाके सेटल होते हैं। कुछ ही बोलता हूँ यार, चलो जान दो। हाँ, उसका नया वाला वीडियो देखते हैं, क्या देखने को मिलता है इस वाली वीडियो में। ऑब्वियसली बातें बचपन से, स्कूल लाइफ से रिलेटेड ही होगा। रमेश नहीं करता है, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। पेपर तो तेरे सारे अच्छे जा रहे थे। हाँ, तो फिर नंबर कहाँ गए? हमारे टॉपर साहब तो घर आके बोलते थे कि बहुत अच्छे गए पेपर, बहुत अच्छे गए। ये क्या बात है? मैं बात कर रहा हूँ ना, तू चुप रह। मेरे को भी करना है बात। तो तू नहीं बिगाड़ के धुला कर दिया है इसको। तो आप यार लेकिन है ना, एक तरीके से ना ये तो सबके घर का प्रॉब्लम होता था। जब भी अपन पेपर दे के आते थे, घर पे आके माँ बाप तो पहले सवाल पूछते थे, कैसा गया पेपर, कैसा। मेरी मम्मी तो पहले पूछती थी कैसा गया पेपर, यही बोलना पड़ता था, अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया। खराब तो बोल नहीं सकते, खराब तो बोल नहीं सकते। खराब अगर बोल दिए तो फिर मारना वीरना उधर ही, घर में शोर शराबा शुरू, खाना मिलना बंद। तो इसलिए हम झूठ मूठ के बोलते रहे, अच्छा गया, अच्छा गया, अच्छा गया। रिजल्ट के दिन पता चलता रहा फिर। सुधार लेते। अरे सुन तो लो, इस साल क्या है ना, पेपर सबसे टफ आया था, पूरा आउट ऑफ सिलेबस। मेरे तो फिर भी बहुत बढ़िया नंबर आए हैं। मेरी क्लास में तो बच्चे फेल। अरे मुंह बंद रख ले रे, मार खा जाएगा अभी। नहीं, अगर आपको इसको मारना है तो पहले हमला अचानक हुआ था। तो आ गए फिर से। एकदम अधमरी हालत में तुमने 10वीं पास करी है, उसके बाद तुम्हारे टीचर लोग आके बोल रहे हैं अब टाइम आ गया है सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का। अब टाइम आया है। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क होता था। कॉमर्स ले, साइंस ले, आर्ट्स ले, तो हम लोग क्या होता है, खास करके जो भी लोग होते थे ना, जिनको लोगों के सामने बहुत अपना होशियारी ठोकना है, तो वो लोग साइंस ले लेते थे। जबकि आता उनको कोई घंटा नहीं था। और जिनको पहले से पता है कि हमको तो आगे जाके माँ बाप का बिजनेस संभालना है, तो वो लोग आर्ट्स ले लेते थे। और जिनको पढ़ाई भी नहीं करना है, बस फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है एजुकेशन की, वो भी आर्ट्स ले लेता था। कॉमर्स कौन लेते थे? जिनको हाँ मीडियम कैटेगरी में पढ़ना है, हाँ पढ़ना भी है, नहीं भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, तो वो कॉमर्स लेते थे। तो मैंने भी कॉमर्स लिया था। नहीं, अगर ये ऑप्शन था तो पहले क्यों नहीं बताया? पिछले 10 सालों से फालतू में सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम। और ऑप्शंस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स। एक बात बताओ, कहाँ पे चल रहा है ये? क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन? उधर। हाँ बेटा, आप क्या बन के आए हो? मैं एक माँ बन के आया हूँ। माँ की ममता की माँ जो है, और मैं नहीं देख पाऊंगी वो। मैं भी। और माँ ही है ममता की मम्मी। बेटा बुरा मत मानना, पर तुम माँ तो कम लग रहे हो। माँ का नहीं, गौ माता बन के आया हूँ मैं। अच्छा, फिर भी बुरा मत मानना बेटा, पर तुम गौ माता की भी माँ। इन सब में से मेरे को आर्ट्स थोड़ा ठीक लगा सुनने में, सिर्फ सुनने में। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं हो रहा है क्या? हाँ यार, ये आर्ट्स का मतलब ही हमको ये लगता था कि आर्ट्स मतलब सीधे से मतलब कोई क्राफ्ट वाला चीज होगा, कुछ बनाना होगा, पेपर पर चित्रकला करना होगा, लेकिन नहीं। धोखा। मेरे को समझ नहीं आता कि कोई आर्ट्स नाम के सब्जेक्ट में हिस्ट्री कैसे पढ़ा सकता है यार। याद है जब स्कूल में टीचर पूछती है सब बच्चों से कि तुमको बड़े होके क्या बनना है, कुछ तो औकात के बाहर की चीजें बोल रहे होते हैं सभी। एस्ट्रोनॉट। नाइस, कांग्रेट्स। ये तो मेरे लाइफ के, आप लोग की लाइफ में भी हुआ रहेगा। घंटा हमको कुछ पता नहीं क्या होता है, क्या करना है। हमको तो बस ऐसा बोलना है कि पूरे क्लास में ऑरा जम जाए। मैंने तो बोल दिया था कि मैं बस एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा अंबानी की तरह। मैंने तो यही बोला था। लेकिन उस समय अभी हंसने आ रहा है, लेकिन उस समय जो क्लास में मेरा ऑरा बना था ना, अगले दिन से लोग मुझे
अलग नजर से देखना शुरू कर दे रहे। या फिर डॉक्टर। नाइस नाइस। या फिर तुम्हारी उम्र में बच्चे रिटायर हो जाते हैं और तुम कैरियर के बारे में नहीं सोच पा रहे हो अपने। मैम वो करियर बाहर निकल जा क्लास के। क्या तुम लोगों को भी ऐसे ही बेइज्जत करके क्लास से बाहर निकाल दिया जाता हाँ है? भाई, हाँ। हाँ। और ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। तो लगना चाहिए। एक बात बता, अपने स्कूल में इंग्लिश कितने बच्चों को आती होगी? अच्छा बच्चे छोड़, कितने टीचर्स को आती होगी? जो इंग्लिश पढ़ाते हैं बस उनको भी नहीं आती है। लौंडे हो रखे हैं भयंकर कंफ्यूज्ड, उनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि करना क्या है जिंदगी में। पीजीएम लड़ाई, इंजीनियरिंग, गरीब, क्या बेचारे अपने सीनियर से जाके पूछ रहे हैं जो कि खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं पिछले 5 सालों से। भाई सारे सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, इसलिए कुछ भी मत ले, हमारे साथ जुड़ जा। हम लोगों ने नया स्टार्टअप चालू करा है सीसीटीवी कैमरे का, और मेन इनकम हमारी फिटिंग से नहीं आती है, हमारी मेन इनकम आती है इनकी फुटेजेस बेच के। हाँ, मोनू भैया कभी भी किसी को भी डिमोटिवेट कर सकते हैं। प्लीज मेरे पति को सही कर दो। हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। कोई बात नहीं आंटी, सब सही हो जाएगा। वैसे आपको एक बात पता है कि डॉक्टर लोग व्हाइट कोट क्यों पहनते हैं? ताकि अगर कोई निपट जाए तो उनको कपड़े ना बदले। हम लोगों का सवाल अभी भी वहीं का वहीं था कि क्या किया जाए जिंदगी में। लॉन्डो को ऐसा लगता है कि इनमें तो कुछ कमी हो ही नहीं सकती है। हमारे तो देश में ही दिक्कत है, अपने यहाँ तो सिर्फ उनको ही जॉब मिलती है जिनको काम आता है, इसलिए अब अपन जाएंगे फॉरेन। ये गुल्लक में पैसे इकट्ठे करके तू भी डाल दे इसमें। ऐसे पैसों से क्या होगा भाई? ऐसे ही तो बॉन्ड बॉन्ड से घड़ा भरता है। बॉन्ड पाजी एक कॉल कर ला तेरे फोन तो। ठीक है। हेलो हीरे, हाजमोला रेडी है? जिन्नू भी चाहिए बस एक फोन मार दे, बाकी डिलीवरी मेरी। थैंक यू जी, ये मेरा कार्ड रख लो, जे कोई काम हो मैंने कॉल कर लियो। भाई कुछ मत बोलना, फॉरेन जाना कैंसिल। हमारे देश में भी बहुत सारी उभरती अपॉर्चुनिटीज दिख रही है मेरे को। ले तू भर बूंद बूंद से घड़ा। और गलती से भी घर वालों से मत पूछ लेना कि क्या करूं जिंदगी में। घर वालों को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना हाइप करके रखा हुआ है ना सरकारी नौकरियों को, ऐसा लगता है कि जैसे ही तुम ऑफिस जाओगे गेट पे तुम्हारे ऊपर पैसे उड़ाना चालू कर देंगे वो। चलो झाड़ू लगा दो फटाफट। सरकारी नौकरी में होती है बेशुमार दौलत। कैसे? बताता हूँ। एक बार मैंने एक पुलिस वाले से जाके पूछा कि आप साइड इनकम के लिए क्या करते हो, और पता है वो क्या बोला? जॉब। क्या? अरे मतलब वो साइड इनकम के लिए जॉब कर रहा है, तो मतलब मेन जो पैसा है वो समझा के नहीं? इंटेलिजेंट ह्यूमर की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तुमको वही से बच्चों वाले जोक चाहिए। हम हाडी भाई की वीडियो टीवी में देखते थे, अब हमारे पास ना ही टीवी है, ना ही घर, और ना ही माँ बाप। ऑल क्रेडिट गोज टू हाडी भाई। बिग फैन हाडी भाई, बिग फैन। आज के टाइम में तुम बच्चों को बांध के नहीं रख सकते। पापा मेरे को अपना पैशन फॉलो करना है, मतलब बुढ़ापे में भूखे ही मरेंगे हम। मैंने तो ये जो भी है ना, ये जो भी चीज है, जैसे कि अगर मिडिल क्लास फैमिली और जो हायर रिच फैमिली, दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो मिडिल क्लास वाले फैमिली होता है ना, वहां पे अगर बच्चा बोलता है कि मेरे को मेरा ये पैशन है, मेरा ये सपना है, तो मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है? नहीं 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 नहीं, छी तू इतना घटिया काम करेगा, इतना छोटा काम करेगा, नहीं तू ये मत कर, तू पुलिस वाला बन, तू डॉक्टर बन, तू नीट का पेपर दे, ये दे वो दे, टीचर बन। लेकिन जो रिच फैमिली लोग रहते हैं ना, वो लोग ऐसा नहीं, वो लोग के बच्चे को, अगर रिच फैमिली में ऐसी होता है, जहां तक मुझे पता है कि अगर उनको पता चला माँ बाप को बच्चे को इस चीज में इंटरेस्ट है, भले वो नौकरी, भले वो ऑटो चलाना हो, लेकिन वो भले वो कुक बनना हो, खाना बनाना हो, कुछ भी हो, दुकान खोलना हो, माँ बाप उसमें सपोर्ट करते ही करते। बहुत फर्क पड़ता है रिच फैमिली, क्योंकि वो रिच फैमिली में क्या होता है, बच्चों का माइंडसेट ऐसा रहता है कि जो भी करेंगे ना वो एकदम हाई लेवल पे करेंगे, इसलिए लोग छोटा सा भी कुछ काम भी करेंगे ना, वो भी एकदम हाई लेवल पे कर ले, हाई लेवल पे करना शुरू कर देते। एंड में क्या बोलता समझ नहीं आता। छूट दे रखी कि जो करना है करो। लो ये नाश्ता, नहीं मत लाना, कुछ भी नहीं खाऊंगा मैं, अभी से भूखा रहने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि सभी को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए सरकारी नौकरी का। अपना ये रेलवे में भर्ती डाल दो यार। एक तो ये रेलवे सुनते से मेरे दिमाग में एक ही इमेज बनती है कि इनके एम्प्लॉय तो दिन भर पटरियां साफ करते रहते होंगे। सर जल्दी आओ जल्दी, ये देखो इधर,
क्या है ये? तुम उसको टच करके बताओ कैसा है, नरम है कि कड़क? बेशुमार दौलत, जब तक काम करना होगा तब तक काम करोगे, उसके बाद घर बैठे पेंशन आएगी। तो पापा मेरे को एक बात बताओ, हाँ कि आपने क्यों नहीं करी सरकारी नौकरी? उससे पहले मेरे को एक बात बता, हाँ मार खानी है क्या? नहीं, जैसे जैसे तुम 25 साल वाले ब्रैकेट में आने लगते हो ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देखने लगते हैं। ये तो यार, ये तो मतलब एक तरीके से फिक्स ही है। इसलिए ना जो तुम लोग का लाइफ चला ना, 18 साल 19 साल 20 साल, तुम लोग मतलब रेडी हो जाओ, घिसने के लिए तुम रेडी हो जाओ। और जैसी तुम्हारी उम्र 24 साल के ऊपर होना शुरू हो जाएगी ना, तुम तो गया बेटे, तू तो गया बेटे। इसलिए बोलता कम, जितना हो सके कम उम्र से, 17-16 साल की उम्र से ना करे, कुछ स्किल डेवलप करने पे फोकस कर लो। पैसे कमाए तूने आज, चल अभी कमा, यहीं पे इसी जगह पे बैठे बैठे कमा के बता। खाना मत देना इसको आज। और लड़कियों के केस में तो और ज्यादा दिक्कत है। ये नंबर क्यों कमाए? पापा वो बहुत हो गया, आप शादी करा दो इसकी। गुड मॉर्निंग, शादी करा देते यार इसकी। यार ये बात तो एकदम फिक्स है। लड़कियों के केसेस में ये होता है, लड़की के पढ़ने लिखने में होशियार नहीं है, कुछ इसका ड्रीम नहीं है, शादी करा दो इसकी, शादी करा दो इसकी। लड़कों का अपना लफड़ा है, लड़कियों का भी अपना लफड़ा है। मिस करूंगी मैं आपको। अरे गाड़ी आ गई, जा फटाफट। बच्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक? पापा वो कोशिश शादी करा दो इसकी। अब तो हो चुकी है ऑलरेडी, तो फिर डिवोर्स करा दो। मैंने देखा कि लॉन्डो को स्टेप बाय स्टेप ग्रो नहीं करना है, इनको बनना है फक से करोड़पति। हर दूसरे दिन कुछ अलग तिगड़म लगा रहे हैं। पापा पता है, मेरा एक दोस्त है, वो डेली स्टॉक मार्केट में जाता है और पैसे कमाता है। बस चुप हो जा, आगे नहीं सुनना मेरे को। तो अब मेरे को भी जाना है, उसके लिए 2 लाख का गेमिंग पीसी और 10 मॉनिटर लगेंगे, जिनमें चलती सेम ही चीज है, पर वो जरूरी है, उसके बिना पैसे नहीं कमा पाएंगे। देखो आता है वो करना? हाँ आता है, उसमें बस अपने को वो ऊपर नीचे जाता है वो देखना रहता है। जैसे ही ऊपर जाए वैसे ही बेच दो या खरीद लो, और फिर नीचे आए ना तब खरीद लो या बेच दो। इतना डीप नॉलेज का क्या करेगा बेटा तू? पैसे कमाऊंगा, फिर आपका घर आपसे ही खरीद के आपको घर से बाहर निकाल दूंगा। जल्दी आ जाओ भाई, आज जहाँ पे कैमरा फिट करे उसकी लाइव रिकॉर्ड। चला ना जल्दी से। क्या हुआ भाई? मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अरे जल्दी चला भाई, भैया फुल स्पीड में चल रही है गाड़ी। और तेज, और तेज। ले 10 रुपए और ले ले, तेज चला। सर वैसे एक बात बताओ, आप साइड इनकम के लिए क्या करते हो? मेरा जोक जब तक अप्रिशिएट नहीं होगा, मैं ऐसे ही बीच में आ के परेशान करता रहूंगा। अरे भैया किधर जा रहा है? रोक उसको, रोक। वहीं पे रुक जाओ, हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। अरे थोड़ा तो हिल लो, जल्दी जाओ उसके पीछे। बस रोक दो भैया यहीं पे। बोयो होटल खोलो, जल्दी खोलो। अरे कौन है? क्या कर रहे हो पापा आप इधर? हाथ ऊपर कर लो सब अपने। कॉन्ग्रेचुलेशन पापा, आप नाना बन गए हो। इट्स अ बेबी गर्ल। अच्छा सही, तो शादी करा दे। ऑलराइट, देखो यार सीधी सी बातें, खास करके भले ही तुम्हारा 10वीं, जहाँ तक तुम्हारा 10वीं तक होता है ना, 10वीं तक तुम एंजॉय कर लो। 10वीं जैसे तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तुम्हारा आधा घर वालों की तरफ से तुमको अलग लेवल का एक प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, तुमको भी कहीं ना कहीं प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए सिंपल सा बात है, सिर्फ तुमको ज्ञान देगा नहीं, ज्ञान दो तो फिर लफड़ा हो जाएगा। इसे जान दो, जो भी सोचो, जब भी तुमको किसी फील्ड में जाना है, एक चीज का ध्यान रखो, दिमाग को एकदम रिलैक्स रखो, और जो तुम्हारा मेंटोर है, एक सही मेंटोर पकड़ लो, वो तुमको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा। मेंटोर तुम कहाँ से पकड़ोगे? आजकल यूट्यूब पे भी और बहुत सारे मेंटोर मिल जाते हैं, देख लो। फिलहाल जान दो, कोई बात नहीं। आकाश ज्ञानी बाबा अभी चला जाता है, खाना खाने का टाइम हो गया है। और अगर आपको ये हार्डी भाई की ये वाली वीडियो अच्छी लगी और आप इस और वीडियोस को देखना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए